बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। रमज़ानुल मुबारक की बाबरकत सातों में आपकी इस्मातों से टकराने वाली ये आवाज़ वकास हसान नदीम की है और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। नादरीन मोहतरम, कुरान अज़ीम शान का 25वां पारा, उसका खुलासा, उसमें मौजूद सूरतों में क्या क्या बातें की गई हैं लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हों। इस पारे में 5 हिस्से हैं। पहला हिस्सा सूरह हामीम सजदा के बक़िये पर मुश्तमिल है। दूसरा हिस्सा सूरह शूरा, तीसरा सूरह ज़ुख़रफ़, चौथा सूरह दुखान और पाँचवां सूरह जाथिया पर मुश्तमिल है। हामीम सजदा के बक़िया हिस्से में इस बात का बयान है कि अल्लाह ही आलिमुल गैब है, जैसे क़यामत का इल्म शगुफ़े में क्या है, इल्म हमल में क्या है, वज़ हमल कब होगा, इन तमाम बातों का इल्म परवरदिगार आलम के सिवा किसी और के पास नहीं है। सूरह शूरा में भी इसी तरह बहुत सारे बातों का जिक्र किया गया है जिनमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम ख़जानों का मालिक है। अल्लाह की कुदरत की निशानियाँ और औलाद देने की ताकत सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह के पास है। वो जिसे चाहे लड़की दे, जिसे चाहे लड़का दे, जिसे चाहे दोनों दे और जिसे चाहे बाँझ कर दे। हमारे माशरे के अंदर एक ख़राबी, ख़ामी और एक रवैया, बड़ा अजीब रवैया ये कि अगर औरत को बेटी पैदा हो जाए तो हमारे बहुत सारे लोग ऐसे हैं, आज भी वो इस पे बड़ी हैरत का इज़हार करते हैं और बसा औक़ात तो नौबत तलाक तक आ जाती है अगर बेटियाँ ज़्यादा हो जाएँ, वो और मार कुटाई तक नौबत आ जाती है। हालाँकि कुरान को आप देखें ना कि कुरान क्या कह रहा है, ये तो परवरदिगार का फ़ैसला है। ये किसी मर्द या किसी औरत का इख्तियार तो नहीं है। अल्लाह चाहे तो ना दे, अल्लाह चाहे तो दोनों दे, अल्लाह चाहे तो कोई एक दे। तो खुदा के लिए अपने रवैयों को कुरान की तालीमात की रोशनी में बेहतर करने की ज़रूरत है और यहाँ पे इसी हवाले से बात की गई है। उसके बाद सूरह ज़ुख़रफ़ में भी कई बातों का ज़िक्र है, जैसे गुज़श्ता अक़वाम की अपने आबा व अजदाद की तक़लीद और इसके नबी की तकज़ीब, बड़ी अहम बात है ये। कौमें क्या करती थी? वो जो काम करती थी वो कहती थी हमारे बड़े ऐसा करते रहे, हमारे बड़ों ने ऐसा किया है जी। और जो अंबिया की तालीमात थी उन्हें छोड़ देते थे। हमारे माशरे में भी ये चीज़ पाई जाती है, बहुत सारे काम हम सिर्फ़ इसलिए करते हैं कि हमारे आबा व अजदाद कर रहे होते हैं। हालाँकि उनका दीन के साथ, इस्लाम के साथ, कुरान के साथ कोई दूर-दूर का ताल्लुक भी नहीं होता, लेकिन हम कर रहे होते हैं और उसके मुकाबले में इस्लामी जो अहकामात हैं हम उन्हें छोड़ रहे होते हैं। अब देखना यह है कि हम किसके तरीके पर हैं, हम किसके तरीके पर, देखना ये है। इसी तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरौन का वाक़या यहाँ बयान है और जन्नत और जहन्नुम के मकीनों के हालात ज़िंदगी यहाँ पे बयान किए गए हैं। सूरह दुखान में कुछ बातों का ज़िक्र है, जैसे कुरान मजीद के नुज़ूल का बयान, शब कदर का तज़किरा और इसमें तमाम मज़बूत अमर का फ़ैसला, अहले मक्का की हट दर्मी कि नबुव्वत की निशानी देखने के बावजूद अपनी बात पर, अपने कुफ़र पर, अपनी ज़िद पर अड़े रहे और उल्टा रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते रहे कि ये तो मजनून है माअज़ल्लाह। और इसी तरह शजरतुज़ ज़क्कूम का बयान कि मुजरिमों का खाना, यानी जो मुजरिम होंगे ना उन्हें खाने में क्या पेश किया जाएगा, उस खाने का बयान किया जा रहा है। इस तरह सूरह जासिया जो है उसमें भी कुछ बातों का जिक्र है, अल्लाह की निशानियों का तज़किरा। और जैसे बारहा मैं अर्ज़ कर चुका अपनी वीडियोज़ में कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की निशानियाँ कायनात में जो नज़र आ रहा है, ये चरिंद, ये परिंद, ये हवा, ये फ़िज़ा, ये खिला, ये सब परवरदिगार आलम की निशानियों में से हैं। और इसी तरह यहाँ पे जिनका ज़िक्र है, आसमान का, ज़मीन का, इंसान का, जानवर का, रात और दिन का आना जाना, बारिश का नुज़ूल, हवाओं का, अल्लाह की कुदरत कामिला की निशानी और इसके साथ साथ अल्लाह की आयात का मज़ाक उड़ाने वाले क़यामत के दिन फरामोश कर दिए जाएंगे और उन पर कोई तवज्जो नहीं दी जाएगी। इस मुकाम पे इन बातों का जिक्र किया गया है। अल्लाह करीम से दुआ है कि हमें कुरान के अहकामात को समझने और उन पर कमा हक़ अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। बहुत शुक्रिया।